नमस्कार। कक्षा अष्टमी अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल। अपन ने आगे पहले वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ा। अब आगे अपन इसके प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे वर्ग संख्याओं का प्रतिरूप। वर्ग संख्याओं का प्रतिरूप में पहला नंबर पढ़ेंगे वर्गमूल 1 का प्रतिरूप। आरोही और अवरोही यानी पहले उसका आरोही क्रम चलेगा और फिर अवरोही यानी क्रमागत अंक आए जाएंगे। जब से 1 का वर्ग हो गया 1, ठीक है। 11 का वर्ग हो गया 121, तो 111 का वर्ग क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपने आते ही ये 1 का प्रतिरूप चलता जाएगा। अब देखो 1 कितनी बार आया है, 1 3 बार आया है, तो अपने पास में गिनती को, क्रमागत गिनती को 3 बार ऐसे गिनती लिखनी है। और फिर उसका ये आरोही क्रम चल गया और 3 के बाद में वो अवरोही क्रम में, तो ये चल जाएगा और ये अपने पास में 111 का वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब जितनी बार 1 1 आता जाएगा उतनी बार अपने को ये गिनती करते जाना है। फिर आगे अपने पास में ये चलेगा। फिर 1 बढ़ा दिया तो बढ़ाते ही अपने पास में क्या आ जाएगा, ये जैसे अभी 1 2 3 4, तो 4 ये ले लिया यानी 1111। फिर इसका मान लो गिनती अपन ने कर दी 1 2 3 और 4, ये 4 तक आ गई क्योंकि 4 1 कितनी बार आया हुआ है, 4 बार आया। अब इसको आरोही क्रम में फिर अवरोही क्रम में ये ऐसे सेट कर देंगे तो ये इसका अपने पास में प्रतिरूप के रूप में इसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा। ऐसे अपन कितनी बार भी 1 दे दे उसका वर्ग निकालना हो तो ये आसानी से ऐसा ये हल हो जाएगा। फिर आगे दूसरा नंबर इसका आ जाता है 6 व 7 इकाई अंक 7 का प्रतिरूप। इकाई अंक में 9 रहेगा और दाही में क्या हो जाएगा, जितनी बार 6 आए हैं 6 उतनी ही बार 8 अंक लिखना, ठीक है। और फिर 6 अंक जितनी बार आए हैं उतनी बार उससे अधिक बार 4 लिखना। अब इकाई अंक में अपने को क्या कहा गया है कि 9 ही रखना है। अब जैसे 7 का तो वर्ग आ गया 49, अब ये 67 का क्या हो जाएगा। अब देखो क्या कहा है कि इकाई अंक तो 9 ही रहेगा, तो इकाई अंक 9 ही रखा। अब 6 कितनी बार आया है, 1 बार आया, तो 8 को 1 बार लिखना। और फिर 6 जितनी बार आया उससे अधिक 4 को लिखना। अब उससे अधिक यानी 2 बार, उससे 1 अधिक यानी उससे 2 बार, तो ये इसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब आगे अपन ने वापस ये उदाहरण लिया है कि 6 कितनी बार, 6 बार 1 2 3 और ये 4 बार 6 लिया और 1 बार 7, और इसका वर्ग प्राप्त करना है। तो इकाई अंक अपने पास में क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। अब 6 कितनी बार आया, 4 बार, तो 8 को भी 4 बार लिखना, 1 2 3 और ये 4 और 4 को उससे 1 अधिक यानी 6 पर 4 कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है। 4 को 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब आगे ऐसी ढंग से कोई भी प्रश्न दे दे तो अपन इस आसानी से हल कर सकते हैं। अब आगे अपन इसके शून्य का प्रतिरूप देखेंगे। शून्य के प्रतिरूप में देखो अंक 1 2 व 1 के बीच में वर्गमूल में जितने शून्य होंगे उतने ही शून्य वर्ग में 1 2 और 1 के बीच लगेंगे। अब देखो 11 का वर्ग 121। अब देखो 101 अपने पास में, अब देखो 1 2 1 ऐसे ही चलेंगे, पर जितने जीरो है, अब 1 जीरो बीच में आया है तो 1 और 2 के बीच में 1 जीरो लगा दिया और 2 और 1 के बीच में 1 जीरो लगा दिया। अब ऐसे ही आगे चलेंगे। देखो ये आगे, अब देखो 1 और 1 के बीच में 3 जीरो आया, इसका वर्ग करना है, तो 1 के बीच में और 2 के बीच में 3 जीरो लगा दिया और 2 और 1 के बीच में 3 जीरो लगा दिया। तो ये इस प्रकार अपने पास में इसके शून्य का प्रतिरूप चलता जाएगा। फिर कितनी भी संख्या दे दे तो अपन उसको आसानी से उसका वर्गमूल
निकाल सकते हैं। अब आगे चौथे नंबर, क्रमागत प्राकृत संख्या का प्रतिरूप। अब ये 11 का वर्ग यानी 1 0 ऐसे ही चलेंगे। अब क्रमागत यानी इसकी गिनती चलेगी, अंक चलेंगे 1 2 3 4, वही आरोही और अवरोही के क्रम में, और 0 बीच में लगाना है। अब 11 का वर्ग 121 आ गया। अब 101 का वर्ग, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने को क्रमागत प्राकृत संख्याएं लेनी है। तो देखो 1 और 2 के बीच में 1 0 और 2 और 1 के बीच में 1 0। अब यहाँ पे देखो अपने पास में जितने गिनती आई है, अंक 1 आया है, उतनी बार ही गिनती चलेगी आरोही क्रम में। अब देखो इसमें अपने पास में आया 1 0 1, फिर 0 1 0 1। अब देखो इसमें पास में 1 कितनी बार आया, 4 बार आया, तो अपने 4 बार क्रमागत यानी उसकी प्राकृत गिनती चलेगी। 1 0 2 0 3 0 4। अब आगे अपने पास में इसको वापस अवरोही क्रम में आ जाएगा। 0 3 0 2 0 और 1। इस प्रकार इसका पूरा ये वर्ग प्राप्त हो जाएगा इस वर्ग मूल से। अब आगे अपन ऐसे कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या दे दे तो अपन आगे आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अब आगे अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली का लुप्त संख्या, यानी जो अपने पास में जो संख्या नहीं है उसको प्रतिरूप के रूप में प्राप्त करना। इसमें क्या नियम होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा से कौन सी संख्या प्राप्त हो जाती है, तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। और चौथी संख्या प्राप्त करने के लिए तीसरी संख्या जो आई है उससे एक अधिक। अब जैसे 1 का वर्ग, फिर आ जाएगा प्लस 2 का वर्ग। अब अपने को इन दो संख्या, पहली और दूसरी संख्या का देखो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में 2, तो प्लस में इसका 2, ये तीसरी संख्या प्राप्त हो गई। अब तीसरी संख्या से अपने को क्या प्राप्त करना है, चौथी संख्या प्राप्त करनी है। तो तीसरी संख्या अपने पास में 2 आई है, तो उससे अधिक क्या आ गई संख्या, 3, 3 का वर्ग आ जाएगा। अब आगे अपने देखो ये और दिया हुआ है 3 का वर्ग, फिर है 3 का वर्ग और फिर 4 का वर्ग। अब देखो 3 × 4 ये कितना आ गया अपने पास में, 12 आ गया। तो तीसरी संख्या क्या आ गई, 12 का स्क्वायर। और फिर अब आके ने ये इससे तीसरी संख्या से चौथी संख्या एक अधिक, तो 12 से एक अधिक क्या हो गया, 13, तो 13 का स्क्वायर। अब ये देखो ये लगातार संख्याएं चलती है ऐसे, तो पहली और दूसरी संख्या का गुणा से तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या से एक अधिक वो आगे संख्या अपने पास में आती जाएगी। अब आगे देखो ऐसे इसमें अपन ने आगे लिया है 10 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग, तो 10 और 11 को गुणा किया तो 110, तो ये तीसरी संख्या प्राप्त हो गई। और तीसरी संख्या से चौथी संख्या एक अधिक, तो यानी 111 प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही इसको आगे इसी ढंग से प्रश्न करते जाएंगे तो ये अपने पास में लुप्त संख्याएं प्राप्त होती जाएगी। अब आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, तो निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। जब ऐसा प्रश्न आ जावे तो कोई भी प्रश्न हो उसको अपन को इकाई अंक से बताना है। इकाई अंक में ध्यान रखिए, जब इकाई अंक 2 3 7 और 8 आ जावे इकाई अंक, तो ये इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग में नहीं है। और इसके अलावा जो भी अपने पास में 0 1 4 और 5 6 और 9 आ जावे, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अपने को इकाई अंक देख के और फिर ये बताना है ये क्यों नहीं है। तो इकाई अंक में इसमें 2 3 6 7 होता है, इसलिए वह पूर्ण वर्ग में नहीं होता। अगर 0 है, ये 2 है, 3 है, ऐसे अगर 7 है 8 है, ये तो पूर्ण वर्ग में नहीं है। और 0 1 4 5 6 और 9 आ जाए, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग में है। ऐसे ही आगे अपने को प्रश्न इसको इकाई अंक देखते ही बताने हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 7, योग संक्रिया द्वारा अपने को बताना है विषम संख्याओं के बारे में अपने को
इसका बताना है। विषम संख्याएं जब भी होती है तो उसका क्या हो जाता है, ये योगफल अपने को ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने, तो योगफल में जितने अपने पास में अंक आते हैं, जितने अभी विषम संख्याओं के जितने भी क्रमागत अंक आए हैं, वो उसका क्या प्राप्त हो जाएगा, वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। और ये इसका योग क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने पास में उसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे इसमें क्रमागत विषम संख्या ही लेनी है, तो अब जिसमें क्रमागत 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 ये क्रमागत संख्या है। अब ये कितनी बार आई हुई है, 10 आई हुई है विषम संख्या, इसलिए 10 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, 100 इसका वर्ग प्राप्त हो गया। अब आगे ही इसका प्रश्न नंबर 8 का पहला, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब देखो इसमें 7 विषम संख्याएं लेनी है प्लस के रूप में, यानी योग के रूप में। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब ये कितनी आ गई, 7 विषम संख्याएं आ गई। तो 7 का स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या वर्ग प्राप्त हो गया, 49। इस प्रकार ये आगे कैसी भी दे दे तो अपने को क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में ही इसको लिख के योग के, और वो उसी का ही वर्ग और वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। अब आगे आपको ऐसे ही गृह कार्य दिए जाएंगे, वो आपको कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।